ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्म कलंक डहेबी। अपाल धौजेण परु हे परम पड़वे। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमा। संताप्त मानस शांत जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ है। गाथा अपनी 18 चल रही है। गृहस्थ में भी निर्वाण कार्य चल सकता है। गाथा देखो। घर में रहे जो किंतु हेया हेय को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति। आचार्य कहते हैं घर गृहस्थी में रहकर भी यदि कोई जीव आत्मा का अनुभव करना चाहता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहता है तो कर सकता है। तो उसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं उसे हे और उपाधि का ज्ञान करना चाहिए। हे और उपाधि का ज्ञान करके उसकी प्रतीति करना चाहिए। तो बस इससे वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा और उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। वह इतनी बात अपने को समझनी है कि अपन को हे उपाधि का सही ज्ञान हो जाए, सही निर्णय हो जाए, अपने अंदर से कर्ता कर्म की भूल निकल जाए, परद्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व टूट जाए तो अपन गारंटी से सम्यक दृष्टि हो जाएंगे और सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान चारित्र की पूर्णता करके परम पद की प्राप्ति हम सब कर सकते हैं। तो साहब ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है? करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बार बार जो बाहर की स्थितियां हैं, जो निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, वो ऐसा दिखाई देता है कि आत्मा एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता है। ये घर गृहस्थी मुझे चलानी पड़ती है। ये सब जो विकल्प आते हैं ये मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरे ही में हो रहे हैं। ये भेद ज्ञान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि जब विकल्पों का जाल आकुलता खड़ी होती है चित्त में तो ये मैं नहीं हूँ, इसका करता धरता मैं नहीं हूँ, ये मकान दुकान मेरे नहीं है, ये मेरे सुख के कारण नहीं है, वो एकदम सब फिसल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो आचार्य कहते हैं कि बस इसलिए संसारी जीव यहाँ से भाग कर त्याग व्रत की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि त्याग व्रत में कुछ नहीं करना। भाई आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मैंने भोजन का त्याग कर दिया तो बात खत्म हो गई। अब दिन भर भोजन खत्म हो गई, बाबा भोजन नहीं करना। लेकिन मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ये शरीर संयोग आदि मेरे नहीं है। ये बात अंदर में भेद ज्ञान करना, निर्णय करके रखना, प्रतीति में बनाए रखना बहुत कठिन है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम घर गृहस्थी छोड़कर मुनि तो बन सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भेद ज्ञान करना बहुत बड़ी बात है। ये उपाधि का निर्णय रखना बहुत बड़ी बात है। देखो
आत्मा ज्ञान स्वभावी है, जानने देखने वाला है, शरीर जड़ है, पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण से बना हुआ है। ये भेद ज्ञान किसको नहीं आता है? ये बात किसको समझ में नहीं आती? सबको समझ में आती है। भाई हमने आपको ज्ञान स्वभावी आत्मा की बात कराई, तो आपको ज्ञान स्वभावी आत्मा परिचय में आया कि नहीं? अनुभव में आया कि नहीं? आ गया ना साहब, बिल्कुल जान देख रहा हूँ। ये माइक जान देख नहीं रहा है, ये उंगली जान देख नहीं रही है, ये चेहरा जान देख नहीं रहा है, ये आंखें नहीं जान देख रही हैं। अनुभव करने वाला, फीलिंग करने वाला, विचार करने वाला कोई अंदर अलग बैठा हुआ है, ये कौन नहीं जानता? सबको समझ में आती है बात, बिल्कुल ठीक कहते हैं। और ये शरीर आदि का अपन नहीं है, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, ये किसको समझ में नहीं आता? तो फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है? फिर हमें वेद ज्ञान हो तो गया। आचार्य कहते ऐसा वेद ज्ञान तो हो जाता है कि ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, इन दोनों में कोई कर्ता कर्म नहीं है। ये बात नहीं समझ में आती। हम सबको ये शरीर आदि में नहीं हूँ, ये तो समझ में आता है, लेकिन शरीर में कोई तकलीफ हो जाए, शरीर में कुछ ऊंच नीच परिणमन हो जाए, भूख लगी हो तो आकुलित कौन होता है? जीव का शरीर। और भूख किसे लगती है? और दुखी कौन होता है? तो बस फिर सुखी कैसे होगा? सुखी कैसे होगा? और रोटी दोगे तो सुखी। और रोटी किसको दी? शरीर को। सुखी कौन हुआ? शरीर के आत्मा। आत्मा है। प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम क्या है? वो कह तो देता है कि ठीक है साहब शरीर अलग है, लेकिन उसके सारे सुख दुख तो जुड़े शरीर से है ना। अरे लगता नहीं है, वो तो ऐसे अनुभव ही आ रहा है। लगने मगने की बात थोड़ी लगे। देखो भाई भूख लगी, अभी जैसे अपने को भूख लगा है, तो भूख शरीर में लगी कि आत्मा में? बोलो साहब भूख किसको लग सकती है? आत्मा को तो भूख लग, क्योंकि आत्मा तो भाई आमूर्तिक है, उसमें भूख तो लग नहीं सकती। तो भूख किसे लगी? शरीर को। जाना किसने कि भूख लगी? आत्मा ने। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ और है जो भूल जाते हो। आत्मा ने जाना भी, और साथ में भूख लगने के कारण दुख जो पैदा हुआ वो भी आत्मा में हुआ। दुख पुद्गल में नहीं होता, सुख दुख की अनुभूति पुद्गल में नहीं होती। दुख की अनुभूति किसे होती है? जीव को। अब जीव को दुख की अनुभूति हुई तो अब सुखी होने का उपाय करेगा कि नहीं? ज्ञान आत्मा में है ना, ज्ञान तो है। हाँ ज्ञान आत्मा में, तो आत्मा ही तो जाने का। हमारा वही तो कह रहे हैं, वो जानने की प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है वो समझो। प्रॉब्लम ये है हम सबकी कि हमने जान तो लिया कि हम जानने वाले, लेकिन जानने वाले अकेले के साथ जानने वाला नहीं, दुख भी तो है कि भाई अब भोजन तो दो। हमने जान लिया कि आत्मा भोजन नहीं करता, तो लोग भोजन करते हो कि नहीं करते? समझे? वो क्योंकि वो भोजन के बिना तकलीफ किसको हो रही है? शरीर को तो हो नहीं रही। तकलीफ का वेदन किसे हो रहा? आत्मा को। अब आत्मा को जब तकलीफ होगी तो वो सुखी होने का उपाय करेगा कि नहीं करेगा? सुखी होने का उपाय क्या है? रोटी का। अब समझे? अब उससे कहो कि ये रोटी तुम्हारे सुख दुख का कारण नहीं, अब ये बात यहाँ से घूम जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव में तो यही आ रहा है कि भैया भी रोटी नहीं मिली थी तो हमारी तो आकुलता बहुत बढ़ गई, और जो रोटी दे दी तो आकुलता मिट गई। तो जिससे आकुलता मिटे उसे सुख का कारण माने कि नहीं माने? ये विज्ञान है, वस्तु सब समझना चाहिए। अपन बहुत जल्दी बोलते आत्मा रोटी नहीं खाता। अभी समझो पहले कब नहीं खाता, वो बाद में बताएंगे। इसलिए लोगों के साथ क्या हो रहा? तत्व समझते जा रहे हैं, स्वाध्याय करते जा रहे हैं, स्वरूप समझते जा रहे हैं, लेकिन पर द्रव्य से रस नहीं टूट रहा, एकत्व नहीं टूट रहा, ममत्व नहीं टूट रहा, कर्तृत्व नहीं टूट रहा। कह तो रहे कि ये मकान दुकान अपने नहीं है, कह तो रहे कि रुपया पैसे में कोई दम नहीं है, तो जड़ है, धूल है, लेकिन सारे सुख का आधार आत्मा दिखता है कि पैसा दिखता है? समझो समझो बात को। जल्दी क्यों भागना? निर्णय करते चलो कि भाई प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में।
देखो, मैं अपने को पैसा मानता हूँ क्या? बोलो जल्दी, अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ी खतरनाक बात। क्या अपन अपने को पैसा मानते कि मैं पैसा हूँ? नहीं मानते। क्या आप अपने को घर मानते हो कि मैं घर हूँ? घर वाला हूँ, ये घर में नहीं हूँ। क्या अपने आप को आप पत्नी मानते हैं क्या? नहीं मानते। पत्नी वाला माने इस पत्नी का स्वामी मैं हूँ। ये स्वामी क्या होता है? इस घर का स्वामी, ये स्वामी होता क्या है? स्वामी माने मैं इसको भोगता हूँ, ये मेरे सुख का कारण है। समझ में आया? आप समझ रहे? मैं अलग कर लिया अपन ने, आत्मा ने परद्रव्य से अपने को अलग कर लिया है। परद्रव्य में एकत्वत नहीं करा, लेकिन सुख का कारण परद्रव्य को मानता है। मानता क्यों है? क्योंकि दिखता है। वो ऐसे ही नहीं मान लेता है कि भाई ऐसे ही मान रखा है, नहीं नहीं, दिखता है। क्या दिखता है? कि भूख लगी, भोजन मिला तो आकुलता मिट गई। भूख लगी थी तो आकुलता चल रही थी, परिणाम बिगड़ रहे थे। तो मैं भोजन के कारण सुखी हो गया। धूप लग रही थी बहुत तेज, और अपने घर में आ गए तो आकुलता मिटी कि नहीं? बहुत तेज गर्मी लग रही थी, पंखा चला लिया, एसी चला लिया तो आकुलता मिट गई। तो ऐसा लगता है कि ये परद्रव्य मेरे सुख का कारण है। अब और खतरनाक, इन सब परद्रव्य के सुख के कारण के पीछे सबसे बड़ा हीरो कौन है? पैसा। एक नाम लेना हो सबका, अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छी पत्नी, सब काय का आधार से मिलती है। तो हमारी सारी ताकत काय पे चली गई? इसलिए तुमसे हम भिन्न भिन्न चीज़ें मांगे तुम दे दोगे, लेकिन तुमसे पैसा मांगे तो नहीं दो। आप समझ रहे? मैं आपसे कहूँ भोजन करा दूँ, अरे चलो चलो करो ना, क्या भोजन करो। आपसे मैं कहूँ कि मुझे कपड़ा, हाँ ले लो कपड़ा। मैं कहूँ लेकिन 5 लाख 10 लाख रुपये नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना सारा सुख एक साथ नहीं दे सकते। वो तो हमारी जान है भाई, वो नहीं हो सकता है। समझ में? अब देखो बात इतनी क्लियर हो गई। अब आचार्य कहते हैं कि ये बात स्ट्रक्चर बना है ऐसा, और वहाँ जो परद्रव्य है, जो संयोग है, उनसे तृप्त होता नहीं, क्योंकि वे से क्षण भर के सुखी होने के निमित्त तो हैं, लेकिन इसे परमानेंट सुख नहीं दे सकते। ये बात भी अपन को समझ में आती नहीं आती क्या? भाई हम कितने कहें, अपने को सबको पता है कि एक दिन ये गाड़ी बाड़ी लाड़ी, पत्नी बच्चे मकान दुकान सब छोड़ के जाना, ये भी अपन जानते हैं। भले ही शास्त्र पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, जानता सब है। ऐसा थोड़ी मूर्ख है, उसको सब समझ में आता कि भाई ये स्त्री पुत्र मकान दुकान एक दिन सब छूटने वाले हैं, बुढ़ापा आने वाला है, और धीरे धीरे भोजन करने की स्थिति कमज़ोर पड़ रही, शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहा, तो ये भी समझ में आता है। तो ये समझ में आता है तो धर्म की ओर भागता है कि भैया थोड़ा मंदिर चलो, पूजा पाठ करो, भगवान की भी सुनो, स्वाध्याय भी करो। अब स्वाध्याय में ये बराबर सुनता है कि परद्रव्य अपना नहीं, परद्रव्य ये भी सुन लेता है, बराबर सही कह रहा है, कोई अपना नहीं, वास्तव में अपना नहीं, सच्ची बात है, परद्रव्य अपना हो ही नहीं सकता। ये बात हमें झूठी नहीं, अंदर से जमती है, ऐसा थोड़ी है, जमती है। फिर प्रॉब्लम क्या आती है? बस प्रॉब्लम ये आती है कि आप कह तो देते हो कि ये अलग है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हो, जो सुख चाहिए वो हमें आत्मा में से नहीं मिलता, वो हमें सुख परद्रव्य में से मिलता है। अब हम परद्रव्य को परद्रव्य जान के करें क्या? आई तो प्रॉब्लम ये है बस। इसलिए बेचारा भागता फिरता, समझ में नहीं आता करना क्या है, सिर खुजाने लगता है कि अब तो पागल हो रहे। वह कहता भी जाता है पत्नी मकान दुकान भिन्न है, और जब एक गिलास पानी चाहिए हो तो वही पत्नी दिखाई देती है। अब वो कहता भिन्न का करूं क्या? तो फिर हमने इसका एक रास्ता खोजा। क्या रास्ता खोजा? कि साहब भिन्न भिन्न करते रहो, भिन्न भिन्न मानते रहो, और भाई चारित्र मोह का उदय है तो वो तो भोगना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, बात सही है, लेकिन अंदर में तुझे ऐसी अनुभूति आनी चाहिए, प्रतीति आनी चाहिए, और ऐसा विश्वास आना चाहिए कि मेरी आत्मा में मुझे भरपूर सुखी करने की शक्ति है।
डरना नहीं बिल्कुल भी, समझना ध्यान से। मैं जो आत्मा हूँ, मेरे आत्मा माने मैं, उसमें ऐसे अनंत गुण अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन अनादि काल से परद्रव्य का संग करने से, परद्रव्य की प्रतीति करने से, परद्रव्य में रचने पचने से मेरी आत्मा की शक्तियाँ अस्त हो गई हैं। समझ में आया कि नहीं है? और मैं कमज़ोर हो गया हूँ। डरना मत, कमज़ोर हो गया माने मोह ने मुझे ग्रसित किया है। अब मोह के कारण, ग्रसित होने के कारण, मोह मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मोह के कारण मुझे सब रोग लगे हुए हैं। कौन से रोग लगे हुए हैं? भूख लगने के, गर्मी लगने के, जो 18 प्रकार के दोष हैं ना अरहंत भगवान के, वे सब काय के कारण लगे हुए हैं? मोह के कारण। अगर अपना मोह आज ही चला जाए, कसाय अपनी आज ही चली जाए, पूरी तरह ख़त्म हो जाए, तो भूख प्यास, चिंता विस्मय आरत खेद, ये सब खत्म हो जाएंगे। इन सब का जनक कौन है? इन सबको पैदा कौन करता है? मोह। समझ में आया? अब मोह भी दो तरह का, एक दर्शन मोह है, एक चारित्र मोह है। अब आचार्य कहते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वस्तु का स्वरूप है ये, बिल्कुल समझना चाहिए। जैसे खदान में से निकला हुआ सोना, खदान में से निकला हुआ हीरा, चमचमाता हीरा होते हुए भी मिट्टी की कालीमा से ढका हुआ है। पीलेपन को लेते हुए जो स्वभाव को ना छोड़ता हुआ वो सोना किट्टी कालीमा से पुता हुआ है। लेकिन जो वेद ज्ञानी पुरुष है वो जानता है कि ये सोने का स्वभाव, और अगर ये किट्टी कालीमा से दूर हो जाए तो अभी चमचमाता सोना आ जाएगा। लेकिन उसी समय उस सोने को पहनना चाहे, गहने बनाना चाहे तो नहीं बनेंगे, उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और तब वो सोना बन के वो काम आएगा। ऐसे ही आत्मा अनादि काल से स्वभाव से तो बना बनाया भगवान है, द्रव्य दृष्टि से परिपूर्ण ज्ञायक है, अनंत गुणों का पिंड है, लेकिन पर्याय में जो उसका भोग करना है अपने को, भोग काय में होगा? भोग काय में होगा? सोने का भोग काय में होगा? जब वो पर्याय में पीलापन दिखाई देगा। तो अब आत्मा का भोग करना है तो उसकी पर्याय में वो शुद्धता आनी चाहिए। वो जो मलिन हो गई ना, मलिन पर्याय, तो वो आत्मा शुद्ध होते हुए भी उन मलिन पर्यायों से आच्छादित है। माने वो आत्मा कैसा दिखाई देता है? वो पर्याय के कारण कैसा दिखाई देता है? रागी, द्वेषी, मोही, संसारी, ऐसा दिखाई देता है। अब अज्ञानी उस आत्मा को ऐसा ही मानकर बैठ गया, इसलिए रोता है कि मैं तो बेकार हूँ। भाई सोना निकला, मिट्टी में निकला, और जो अज्ञानी था उसने क्या समझा कि कोई सोना नहीं निकला, ये तो मिट्टी मिट्टी निकली है। अरे बोले साहब ये मिट्टी नहीं है, इसके ही अंदर सोना है। लेकिन वो विश्वास ही नहीं करता, वो कहता मिट्टी, सोना कभी ऐसा होता ही नहीं। सोना कैसा होता है? आप सबने सोना देखा कि नहीं? कौन सा सोना देखा? हमेशा पर्याय में शुद्ध सोना देखा है, द्रव्य से शुद्ध सोना किसी ने नहीं देखा। तो आपको सोने की प्रतीति कैसी हुई? पर्याय वाले सोने की प्रतीति हुई हमें, क्योंकि हमने वो मिट्टी वाला सोना तो कभी देखा ही नहीं। ऐसे हमने जब भी आत्मा को शुद्ध जानने की कोशिश करी तो अपने आत्मा को शुद्ध नहीं देखा, हमेशा अरहंत भगवान के आत्मा को, मुनिराज के आत्मा को और सिद्ध भगवान के आत्मा को शुद्ध देखा। उसका आधार क्या था शुद्ध देखने का? अनंत भगवान का आत्मा शुद्ध है, उसका आधार क्या था? वीतरागी हो गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तुम्हें ऐसा लगता है देखो इनका आत्मा शुद्ध है, तो उनकी महिमा तो आ गई, उनकी पूजा भक्ति का भाव तो आ गया, उनके सामने झुकने का भाव। लेकिन मेरा आत्मा कैसा है? मेरा जैसा अपना आत्मा तो अपवित्र है, अशुद्ध है, रागी द्वेषी है, संसारी है, कसाय से भरा पड़ा है। अब ये इतनी क्लियर हो गई दो चीज़ें। अब उस कसाय से भरे हुए आत्मा को कसाय से रहित करना है। यही है ना, मिट्टी वाला जो सोना है उसको मिट्टी से रहित करना है।
तो जगत में मिट्टी वाले सोने को मिट्टी से अलग कैसे करा जाता है? बरा अग्नि पर तपाकर, सोले ताव देकर, उसकी जो प्रक्रिया है, जो विधि है। अब आत्मा को शुद्ध कैसे किया जाता है? अब बस ये उदाहरण यहाँ से घटित नहीं होता। अब वो ये सोचता है कि जैसे को सोने से तपाने से सोने की कालीमा दूर हुई, ऐसे ही आत्मा की तपास करने से आत्मा शुद्ध। अब अच्छी बात तो सही है कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए तपाना है, तो तपा शास्त्रों में लिखा है भाई तब। वो आत्मा को नहीं तपाता, वो शरीर को तपाता। हाँ बराबर। तो वो आप समझे नहीं, वो शास्त्रों में लिखा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा, शास्त्रों में भी लिखा है। इस देह को तपा, इसको जीड़ सीड़ कर दे, बिल्कुल मिटा दे, तो तेरा आत्मा शुद्ध हो जाएगा। बोलो श्रीमद जी के बारे में आता है कि नहीं कि 2 बगीचे हैं, हम तो अंदर का बगीचा सींचने लग गए। तो आई ना वही बात, आई ना घूम फिर के, आ गई घूम फिर के नहीं आ गई? अरे ज्ञानी किस अभिप्राय से क्या बात कहते हैं, अज्ञानी बेचारा उस अभिप्राय को ना पकड़ के हमेशा देहादिक में एकत्व बुद्धि होने के कारण देह वाली बात समझ लेता है कि देह को सुखाना धर्म है, जबकि श्रीमद जी ने कोई देह को नहीं सुखाया है। उनको तो बीमारी थी, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तो 33 वर्ष की उम्र में उनका देह परिवर्तन हो गया, समझे? उनको टीबी थी, उनका शरीर निरंतर वो बिल्कुल एकदम हड्डियाँ। अब लोगों ने सोचे तपस्या करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अब वो ऐसे तो अज्ञानी क्या समझता है कि शरीर को तपाने से आत्मा शुद्ध होता है, जैसे सोने को तपाने से सोना शुद्ध होता है। बिल्कुल यही प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत तो ये बात जमती भी है, लगता भी बात तो ठीक है। अब शरीर को तपाने का क्या उपाय है? व्रत, शील, संयम, व्रत, उपवास, ठीक है कि नहीं? अब व्रत उपवास लेने में सरल बहुत है, सरलता है, कठिनता नहीं है। हम तुम तो व्रत उपवास इसलिए नहीं लेते, घबराना नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ऐसे व्रत उपवास लिए नहीं जाते। हम कोई भोगी हैं ऐसा नहीं है। लोग क्या समझते हैं, ये पंडित भोगी है, कई लोगों के दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है। हम मूर्ख नहीं हैं। हमने जब शास्त्र नहीं पढ़े थे, वस्तु स्वरूप नहीं समझा था, तो हम भी 10-10 उपवास करते, हम भी एक आसन करते थे, हम भी खूब बिना चप्पल जूतों के घूमते थे, हम भी दुनिया भर के जो हो सकता है पहाड़ चढ़ते थे। क्यों चढ़ते थे? क्योंकि उसमें हमें धर्म बुद्धि थी, हम उससे धर्म होगा ये मानते थे। लेकिन जब हमने वस्तु का स्वरूप समझा कि अरे भाई ये तो स्वरूप ही नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम स्वच्छंदी नहीं हुए नरेश जी, हम सही दृष्टि करके सही मार्ग पर आ गए कि ये मार्ग नहीं है। लेकिन अज्ञानी व्रत उपवास का मार्ग जानता है, और मज़ेदार बात है, जो व्रत उपवास का मार्ग जानता है उससे हजारों करोड़ों आदमी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, क्योंकि करोड़ों जनता विषय भोग वाली है, हर आदमी विषय भोगों का लंपट है। तो वो जो त्यागी वृत्ति को देखता है तो उसके प्रति कि ये धर्मात्मा है, ये बहुत धर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने त्याग व्रत नहीं किया। है समझ में कि नहीं? अब और ख़तरनाक बोलूँ, इसीलिए जो ज्ञानी जीव होते हैं उनको साधु की महिमा त्याग व्रत के कारण नहीं आती। उनको उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान, उनका जो अंतरंग संयम है उसके कारण उनकी महिमा आती है। जैसे आप मेरे सामने कोई साधु ले आओ, घबराना नहीं, और आप कहो कि इन साधु ने पंडित जी इन क्या उपवास करेंगे, मुझे कुछ भी 1 रुपये का अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप में से जो उपवास का भगत होगा, जो बिल्कुल एक व्रत भी बहुत मुश्किल से कर पा रहा होगा, वो तो दंडवत लेट जाएगा, अष्टांग नमस्कार पक्का करेगा। लेकिन हमसे कहोगे आप कि इन महाराज ने क्या उपवास करे, तुम कहें अच्छी बात है, करे होंगे। हमारा तो अगले मन में ये विकल्प आएगा कि समय सार पड़ा है, आत्मा के अनुभव करा है, कि साहब उससे कोई परिचय नहीं है इनका, हमें क्या लेना है। अब समझ में आया कि नहीं? तो लोग क्या सोचते हैं कि जी महाराज को नहीं मानते,
अरे भाई, हम सम्राट, तपस्वी सम्राट, समझ में आया, इक्यावन उपवास करने वाले ऐसे महाराजों हमारी दिलचस्पी नहीं है। हमारा जो ध्येय है वो आत्मा है। जो शुद्धात्मा की ओर जाता है, जो आत्मा की बात करता है, वेद ज्ञान की बात करता है, ऐसे महाराज से हमारा बहुत प्रेम है। लेकिन जो महाराज जड़ की क्रिया से अपने को बड़ा मानता है, वो तो प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है। उस महाराज को मान के करेंगे क्या हम? नहीं समझ में आया? तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि जैसे शरीर की क्रिया आदि करने से, व्रत उपवास करने से, नियम संयम पालने से हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा, और ऐसा अज्ञानी को लगता है, और वो यही रास्ते मोक्ष मार्ग में जाता है। ये तो इस तरफ की बात हो गई। अब इस तरफ वाले आ जाओ। अब जिनने स्वाध्याय कर लिया वो तो अपना चला गया भाई, उसका तो सेटलमेंट हो गया। कौन सा सेटलमेंट हो गया कि भाई अपना व्रत उपवास करो, काम करो। अब इधर वाला आ जाओ। अब इधर वाला फंसा है इधर, न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा, व्रत उपवास ले नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? और आत्मा का अनुभव हो नहीं रहा, आत्मा में से आदत धार ही रहा। अब ये करे तो करे क्या, ये फंसा पड़ा है। समझ में आया कि नहीं है? कम से कम व्रत उपवास नियम ले ले तो ही ठीक हो जाएगा। चलो ठीक हो गया। तो इसमें भी फिर दो चीज़ें तैयार हुई कि कुछ लोग थोड़े दिन तो फंसे रहे, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाला कि अपन तो भैया जितना बने उतना स्वभाव, दया, दान, पूजा, भक्ति, पंच कल्याणक मंदिर मंदिर बनवाओ। वे तो इस काम में लग गए। सुबह भी एकदम मस्त हो गए। मैं उन्होंने कहा एक रास्ता मिल गया। एक दूसरे टाइप के थे, वे स्वाध्याय में लग गए घनघोर। समझ में आया कि नहीं आया? करणान योग नापोर, नंदीश्वर दीप नापोर, पंचमेरु नापो, वे इसमें लग गए। उनका भी रास्ता सेट हो गया। अब बचे अपन जैसे, न अपन वहाँ भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे। अब अपन करे तो करे क्या? समझ में आया कि नहीं आया? सुनो, लेकिन तुम डरना मत, घबराना मत। भले ही तुम्हारी छछूंदर जैसी स्थिति बनी रहे। छछूंदर समझते हो ना? है? हाँ, साफ छछूंदर वाली। डरना मत, घबराना मत, समझ में आया? बट टिके रहना, और टिके रहकर समता पूर्वक तुम वेद ज्ञान करते रहना। बस तुम्हें बहुत मन करेगा यार अपन कर क्या रहे हैं, अपन कहीं मूर्ख तो नहीं है यार, अपन की छल कर, सब विकल्प आएंगे, डर सब आएगा। और ये दुनिया में शोर बहुत है, सब तरह की बातें आएंगी। जिससे मिलोगे उतनी सलाह देने वाले मिलेंगे तुम्हें कि कम से कम व्रत तो ले लो, कम से कम नियम तो पालो, कम से ठीक है, ये सब मिलेगा। तुम बिल्कुल घबराना मत। बस अंदर में जो द्रव्य दृष्टि का स्वरूप है, जो सम्यक दर्शन का विषय वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तुम उसका विश्वास रखना पूरी तरह कि इसकी अनुभूति, इसकी दृढ़ प्रतीति ही सम्यक दर्शन लाएगी, और कोई दूसरी चीज नहीं लाएगी। चाहे जो कुछ हो, ये श्रद्धा बना के रखना। और पर ब्रह्म में जो सुख की बात है, अभी बताई ना, प्रॉब्लम शुरुआत करी जहाँ, उस प्रॉब्लम का भी निपटारा कैसे करना कि देखो भाई, जन्मों जन्मों से कसाय रूप परिणमन हुआ है, मोह पड़ा हुआ है, और मोह में भी दो मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह। इसलिए दर्शन मोह किसका नाम है? पंच इंद्री के विषय भोग भोगने का नाम दर्शन मोह नहीं है। समझ में आया? पर द्रव्य से सुख मिलेगा, ये मुझे सुखी कर देगा, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अब इसी को ये मिथ्यात्व कम नहीं रहेगा कि अभी मेरी कमजोरी है जिसके कारण मैं अपने स्वरूप में नहीं टिकता, और ये अंदर में चारित्र का विकार पैदा होता है, इसलिए मुझे पर द्रव्य की संगति करनी पड़ती है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन जिस दिन मैं अपने स्वरूप में पूरी तरह रम जाऊंगा, उस दिन ये भूख प्यास और ये शरीर संबंधी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, और इस काम में कम से कम मुझे 2-4 भाव लगेंगे। मानो, डरना क्यों भाई? एक आदमी किराए के मकान में रहता है, तो किराए के मकान में रहना अच्छी बात है क्या? आपसे पूछता हूँ, बताओ। चाहे भले ही जिंदगी भर किराए के मकान में कोई रहता हो,
तो अभी पहले दिन से और मरते दम तक कोई किराए के मकान को अच्छा नहीं मानता। और कोई आपसे कहे कि शर्म नहीं आती, किराए के मकान की बुराई करते और ज़िंदगी किराए के मकान में काट दी, ऐसा हो सकता है कि नहीं? अरे ऐसा हो सकता है बसंत जी कि नहीं? ज़िंदगी काय में निकाल दी और बुराई भी किसकी करता है? तो बुराई करता है श्रद्धा के आधार पर और ज़िंदगी काट दी चारित्र्य के आधार पर। है समझ में? सम्यक दृष्टि विषय भोगों की अरुचि है श्रद्धा के आधार पर और भोगने पड़ते हैं चारित्र्य के आधार पर। ये भेद ज्ञान अगर तुमने संभाल लिया तो मोक्ष हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं मुक्त जाने का। कुछ नहीं रखा तुम्हारे वृत्तिशील संयम में, घबराना नहीं। वो अब जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उनको पहले लाने की कोशिश करोगे तो चले जाओगे। आज अब भी गुरुदेव श्री का प्रवचन है, जाके सुन लेना, कितना मार्मिक प्रवचन है। अभी मैंने थोड़ा ही सुना है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि भाई ये मार्ग सम्यक एकांत का है। सम्यक एकांत क्या होता है? सम्यक एकांत का मतलब है कि जहाँ पर्याय का ज्ञान है लेकिन पर्याय की दृष्टि नहीं है, जहाँ श्रद्धा में एक त्रिकाली ध्रुव अकेला ही बसा हुआ है, अपनापन केवल उसमें ही है, तो पर्याय है कि नहीं? द्रव्य में है पर मेरा स्वरूप नहीं। पर द्रव्य के साथ आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि होगा, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय के साथ होता है, द्रव्य के साथ। और मैं कौन हूँ? पर्याय के द्रव्य। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे ऐसा सम्यक एकांत चाहिए, लेकिन अज्ञानी इसे एकांत कहता है। क्या कहता है? मिथ्या एकांत। किन लोगों के यहाँ तो एकांत है, ये तो पर्याय की बात ही नहीं करते, ये तो राग देश को स्वीकार नहीं करते, ये तो मानते ही नहीं, ये तो आत्मा को शुद्धि मानते हैं। भाई द्रव्य स्वभाव से आत्मा शुद्ध है, जो प्रतीति करने लायक है, अपनापन करने लायक है। और पर्याय में जो राग देश है उसका ज्ञान होता है, उसका ख्याल में है कि पर्याय में राग देश है, लेकिन वो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करने लायक नहीं है। यही वस्तु का स्वरूप है, यही आचार्यों ने बताया है। जैन दर्शन में पर्याय को स्वीकार किया, लेकिन पर्याय की प्रतीति मिथ्या दर्शन ने बताया। ये प्रतीति माने होता है अपनापन। देखो, हमें आप लोगों का ज्ञान है कि अनिल जी हैं, ये देवेंद्र जी हैं, इस ज्ञान में क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अनिल जी मेरे हैं, अब यहाँ से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ऐसे पर्याय के ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पर्याय मेरी है, इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ, भाई यहाँ से प्रॉब्लम है। यहाँ से तुम्हारा संसार खड़ा होता है। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि भाई ये सम्यक एकांत के बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। एक बात। तो फिर गुरुदेव श्री से पूछा मिथ्या एकांत क्या है? तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया, दया दान पूजा भक्ति से धर्म होता है, ये मोक्ष मार्ग के साधन हैं, ऐसी मान्यता मिथ्या एकांत। तो फिर उनके शिष्य ने प्रश्न किया, दोनों को मिला ले तो सम्यक एकांत हो जाए, अनेकांत हो जाएगा। क्या उत्तर दिया कि दयादान पूजा भक्ति को और आपके द्रव्य दृष्टि को दोनों को मिला लेंगे तो सम्मिश्रण जल्दी हो जाएगा। ऐसा लगता है अपने को कि नहीं? बोलो। अच्छा, आप लोग सम्मिश्रण जल्दी किसको का किसको मानते हैं? क्या अंदर में प्रतीति है अपने, बताओ। ऐसे मुझे कई लोग मिलते, होशियार चंद, उनका नाम होशियार चंद है। मेरे से क्या बोलेंगे कि पंडित जी अपने को सम्मिश्रण तो जब होगा जब हो जाएगा। अगर अपन पहले ही पंचम स्नान वाले व्रत ले लें, प्रतिमाएँ ले लें, समझे, बाहर से पूरी तैयारी कर लें, और जब अनुभूति आएगी तो आएगी तो सीधा 5वां हो जाए। बाहर से पूरा जैसे मकान होता कि नहीं, ये पूरे तुम तो लेंटर सारे डाल दो, दीवारें बाद में खड़ी करती रहेंगी।
ऐसे देखे नहीं तुमने? बम्बई की तरफ जाओगे, दिल्ली में भी होता होगा, तो वो लेंटर पहले डलवा लेते हैं, फिर अंदर की दीवारें। तो कई लोगों ने क्या सोचा कि देखो पंडित, कपड़े उतारे बिना तो झटवा सातवां गुणस्थान नहीं हो सकता, कि बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब हम कपड़े उतार देते हैं, साधु बन जाते हैं, अभी भले ही पहला है, लेकिन जैसे हम कपड़े उतारेंगे और वो करेंगे तो हम सीधा, फिर हमारे बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा, सीधा हम साथ में पहुंच जाएंगे। कई लोग व्रतशील संयम पालते हैं तो कहते साहब बस हमारी तैयारी बाहर की पूरी है ही, और अंदर में हम लगे ही रहे तो बस हमारा 5वां गुणस्थान हो जाएगा। भाई साहब, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। बाहर की तैयारी को मोक्ष मार्ग का साधन माने, इसका नाम मिथ्यात्व है, क्योंकि उसका कर्ता भोक्ता अपने को माने बिना रहता नहीं। गुरुदेव श्री ले रहे थे, सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन जब होगा सो होगा, पहले व्रतों का अभ्यास तो कर ही लो, काम तो आएगा ही। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे, ये व्रतों का अभ्यास नहीं है, मिथ्यात्व का अभ्यास। रमेश जी समझ में आ रहा कि नहीं? मैं पूछ रहा था, हाँ, एकांत और सम्यक बीच में क्या अंतर है? रात को पूछ लेना। रात क्या पूछ रहे हैं? सम्यक एकांत और सम्यक सम्मुख, इसमें अंतर क्या है? सम्यक एकांत और सम्यक, सम्यक एकांत माने जो वस्तु का स्वरूप है, जिसका हमें अनुभव करना है, जिसकी हमें दृष्टि करना है, जिसकी हमें प्रतीति करना है, उसका नाम है सम्यक एकांत। और जिसकी दृष्टि करना है, उसकी दृष्टि करने लग जाना, उस तरफ देखने लग जाना, उसका नाम है सम्यक सन्मुख। आया समझ में कि नहीं? तो अंतरंग में कई जीवों के दिमाग में चलता है कि सम्यक दर्शन तो जब होगा, जब हो जाएगा, पहले दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि का अभ्यास करो, इसमें बुराई क्या है? बहुत लोगों के दिमाग में इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि तेरे पास ताकत है कम, शक्ति है कम, और तू शक्ति लगा देगा ये दया ध्यान पूजा भक्ति में, तो तेरे पास तेरा राग हो जाएगा ख़त्म, तेरी शक्ति हो जाएगी ख़त्म, फिर आत्मा में कहाँ से लगाएगा? जैसे आप लोग जो पूजन करने आते हो, मैं कई दफ़े समझाता हूँ, जो आदमी सुबह 6 बजे से पूजा में लग गया, 2 घंटे वहाँ भगवान के सामने खड़ा रहा, वैसे ही आधे घुटने तो सबके खराब हैं, है कि नहीं? बूढ़े बाड़े तो हो ही रहे, मानो चाहे मत मानो, थक तो जाते ही है। अब वहाँ 2 घंटे खड़ा रहा तो 8 बजे प्रवचन में उसकी वो शक्ति नहीं लग सकती। इसलिए लोग जितने पुजारी हैं, इनको लगता 9 कब बजे और हम भगे, और जो बिना पूजा वाले हैं वे कहते पंडित जी और चलाओ, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? लेकिन जिसने 2 घंटे लगा दिए वहाँ, उसकी शक्ति तो चली गई, इसमें कोई वो बात नहीं है। इसलिए तुम्हें चुनाव करना ही पड़ेगा कि पूजा पाठ में कितना समय देना है अपने को। अगर 3-3 घंटे भगवान के सामने खड़े रहोगे, लोग ये पंच कल्याणक वगैरह में जाते ना, घबराना नहीं, इतने थक जाते हैं बेचारे कि क्या तुम्हारा समय सार सुनेंगे। पहले तो नचवा देते उनको, है कि नहीं? शाम को 6:45 से चलो जी भक्ति संगीत होगा, है? और आजकल तो भक्ति बहुत मोक्षुओं में बहुत फेमस हो रही है, आजकल तो भक्ति वाले हो रहे हैं मोक्षु। समझ में आया कि नहीं आया? भक्ति रस आ गया आजकल मोक्षुओं में, है? बस अध्यात्म के भजन लो और नाचो कूदो भक्ति करो, बस हो गए। तो वह एनर्जी खर्च हो गई। अब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी बढ़ जाओ सब, अब आत्मा की बात चले, क्या चलेगी? शक्ति तो पूरी चलेगी बेचारी की। और भाई जल्दी करना पंडित जी, 45 मिनट का ही बस लेना, पालना झूलना है, पालना झुलाना है। अबे पंडित जी भी आकुलता पल्ला झूलना, भाई जनता भी पल नहीं देख रही कौन सा आ रहा, ऐसा भाव चला जाता अपना जीवन। नरेश जी ये भाव खोने जैसा नहीं, अज्ञानता में जीवन नहीं खोना, ये मनोरंजन का साधन नहीं भाई, ये जड़ की क्रियाओं में कोई धर्म है क्या? अरे जिन्हें अज्ञानी भोले जीव हैं बेचारे, तो कुछ समझते नहीं, उनके लिए जो झूले फूले बना दिए, झुलाओ यार, समझ में आए कि नहीं है?
लेकिन अच्छे अच्छे ज्ञानी भी वो झूला झुलाने में मोहित हो जाते हैं। लड़के हमारे कई पंडित ही लगे रहते झूला झुलवाने में। समझ में आया कि नहीं है? जानने वालों को किसी से बुला लेना है। हाँ, पीछे रास्ते से आ जाओ, VIP झूला झुलवाए तुम्हें, हमारी जान पहचान वाले, जल्दी आओ जल्दी आओ। भगवान भी VIP, झूला भी VIP, दर्शन भी VIP। क्यों साहब? किसी ने व्यंग किया है ना कि जब भगवान ही इतना भेदभाव करता है कि जो पैसे वाले उनको पहले बुलवा लेता है, तो फिर कहाँ जाएं अब? क्या फिर क्या दम बची? आया समझ में कि नहीं? तो साहब ये तो बहुत गलत है। अरे गलत कहाँ है? तुम ऐसे संसार में रस लेते ही क्यों हो? मुझे बताओ। तुम कहते साहब भेदभाव कर रहे, ऐसे संसार में रस लेते ही क्यों हो? शरण जो अपराधी है, अपराधी है। शरण जो अपराध, अरे भाई वहाँ झूला झूल रहा, अब तुम ही लगे लाइन में, फिर साहब ये तरीका ठीक नहीं है, वे बाद में आए थे उनको पहले झुलवा दिया। अरे मूर्ख, वहाँ समय बर्बाद क्यों कर रहा है? आत्मा का ध्यान कर। वो झूला झुलाने में कोई धर्म है क्या? लेकिन क्रिया कांड में उलझा हुआ जीव ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि वो झूले की डोरी छीले, छूला छीली कर ले, ऐसा लगता है बहुत धर्म हो गया। पैसा डालता फिरेगा, ऐसे ऐसे निकालता, जल्दी डालो, भगवान भग रहे हो, धर्म भग रहा हो, कौन भग रहा हो। अरे रे रे, क्या करे? ये सब बेहोश प्राणियों के लक्षण, सब बेहोश। होश वाला तो इन झगड़ों में तुम्हें दिखाई नहीं देगा। आया समझ में कि नहीं? क्या रस है तुम्हारी इन बातों? अरे लेकिन क्या करे, अज्ञानी जीव जड़ की क्रियाओं पर मोहित है, उसमें धर्म बुद्धि कर रखी है, उसमें माने बिना रहता ही नहीं। कितना ही समझाओ कि इनमें कोई धर्म नहीं, बार बार वहीं जाके फिसलता है। तो क्या समझा रहा था मैं कि भैया थक गया 2 घंटे पूजा में प्रज्ञा में थक गया, अब वो प्रवचन सुनता है तो सुना नहीं जाता उससे, शरीर तकलीफ दे रहा है ना। आया समझ में? ऐसे अपने राग को तुम कहीं भी खर्च कर दोगे ये सोच के कि व्रत में क्या दिक्कत है। दिक्कत कोई नहीं है, तुम्हारी अंदर से वैसी शक्ति टूटी नहीं, वैसी आसक्ति घटी नहीं, अभी वैसी कसाय छूटी नहीं। और तुम जब व्रत आदि करते हो तो कसाय लगा के करनी पड़ती ना, जबरदस्ती रोकना पड़ता है। जैसे बहता हुआ पानी नदी का अगर रोकना पड़े तो अपने आप रुकता है क्या? बहुत ताकत लगा के रोकना पड़ता है। ऐसे ही पंच इंद्री के विषय भोग जब तक अंदर से ना गए हों, अंदर वो वीतराग भाव प्रकट ना हुआ हो, वो शुद्ध परिणति प्रकट नहीं हुई हो, और बाहर से वो पंच इंद्री विषय भोगों की बाढ़ लगावे, तो अनंत आकुलता चित्त में पैदा होती है। अरे भाई, अगर जितना आसान होता व्रतों का अभ्यास करना, तो हमारे तीर्थंकर आदि, हमारे इतने इतने बड़े बड़े महापुरुष लाखों वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहते ही काहे को? बोलो, आपको हमें सबको विचार करना ही चाहिए ना कि क्यों के? अरे भाई ऐसा नहीं है। जब तक अंदर से 3 कसाय चौकड़ी के भाव लायक वीतरागता प्रकट ना हो, 2 कसाय चौकड़ी के भाव लायक वीतरागता देश शुद्ध परिणति प्रकट ना हो, तब तक व्रतादिक के अभ्यास में कोई जीव जाएगा तो उसकी एनर्जी वहाँ खर्च हो जाएगी। इसलिए देखो, हम अनंत बार मुनि बने लेकिन हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी सारी शक्ति, हमारी सारी सामर्थ्य वो वहाँ खर्च हो गई। आया समझ में? वो नियम व्रत पाल लें। आपको लगता है कि वृत्ति के पास ज़्यादा टाइम रहता है? सबको लगता है कि नहीं लगता? त्यागी वृत्तियों के पास बहुत टाइम रहता है। ऐसा करो, मेरे साथ चलो या तो मुझे ले चलो, चलो जलते एक आधा आश्रम में, देखो कितना टाइम रहता है। भाई साहब कल समझाया था ना मैंने। हाँ, हमारे बस सेन जी तो ठेकेदारी है सबकी, सबको देखते ही है वो तो। बोलो है क्या स्थिति है? पराधीनता बहुत है, समाज की गुलामी बहुत है, विकल्प बहुत है। सुबह के भोजन से शाम का भोजन का विकल्प, शाम से फिर सुबह का, फिर ये नहीं करना, ये नहीं करना है, इसी में उपयोग चलता है। फिर वो देखो, कल मैं अपने एक मित्र को समझा रहा था
हमारे अंदर 1 किलो कसाय है। कितनी कसाय है? उदाहरण के लिए ताकि समझ में आ जाए। अब 1 किलो कसाय है गृहस्थ की, तो 1 किलो कसाय उसकी देखो कहाँ कहाँ खर्च हो जाएगी। 200 ग्राम पत्नी में खर्च हो गई, 200 ग्राम बच्चों में खर्च हो गई, 200 ग्राम व्यापार में खर्च हो गई, 200 ग्राम जो है सामाजिक स्थितियाँ जो है वहाँ खर्च हो गई, 200 ग्राम उसके मनोरंजन में खर्च हो गई, निपट गई सबरी कसाय। और 200 ग्राम दयादान पूजा भक्ति में चला गया, थोड़ी 2 घंटे स्वाध्याय सुना, तो इतनी बिखर गई। अब जो मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति है, कसाय तो है 1 किलो और खर्च करने के साधन कर दिए बंद, तो अब वो 1 किलो कसाय कहाँ निपटाएगा? इसलिए वो 1 किलो सारी की सारी मान आदिक में चली जाती है, अहंकार मजबूत हो जाता है और पुजवाने का राग बढ़ता चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कितने साधु हैं जबरदस्ती दीक्षाएं दे रहे हैं, नहीं समझ आया? क्या करें? अब अंदर बेचैनी हो गई, सबके शिष्य बन गए, हमारा कोई नहीं बन रहा, हमें भी तो चाहिए 2-4 शिष्य। चलो, ऐसे ही संसारी जीव आचार्य भगवंत कहते हैं, भाई मिथ्या दर्शन पूर्वक व्रतों का अभ्यास तो मिथ्यात्व को ही पुष्ट करना है। आत्मा का अभ्यास करो, वेद ज्ञान। सब हमारा मन नहीं लगता, नहीं लगता तो लगाओ, मार्ग यही है। कोई विद्यार्थी का मैथ्स का पेपर है, गणित का पेपर है, वो कहे पापा मेरा तो गणित पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं तो हिंदी पढ़ लूँ, इंग्लिश पढ़ लूँ और पेपर काहे का है, तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। ऐसे हमारा साहब वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, हम तो स्वाध्याय में चले जाते हैं, हम तो 3 टाइम स्वाध्याय कराते हैं, हम तो थोड़े नियम व्रत पाल लेते हैं, हम तो सम्य सागर की वंदना करने चले जाते। भाई साहब बहुत गलत फहमी में हो, ये बहुत चला जाएगा। कई लोगों को वेद ज्ञान नहीं कर पाते तो ये बाहर की क्रिया करके संतुष्ट हो जाते हैं। पंडित जी हमें ज़्यादा तो आता नहीं, हम ज़्यादा तो कुछ जानते नहीं, बस हम तो अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं खाते, व्रत उपवास करते, देखो हम तो अज्ञानी जीव हैं। और मनी मन क्या सोचता पता है ऐसा बोल के? अज्ञानी तो तू है। अरे मुझे ऐसे मिल जाते भाई साहब, पंडित जी हम तो अष्टमी हरी नहीं खाते, हम देखो ज़्यादा जानते तो नहीं आप लोगों की तरह, लेकिन हम लोग तो नियम रस्ते रहते हैं। बाकी आप तो ले लेते ना सब हरी वगैरह, हम तो ले लेते। मन में सोचता 1 नंबर का ज्ञानी तो यही है। पता हमारे बारे में क्या सोचता? शास्त्रों के ज्ञान से होता क्या है? ये तो पंडित ही पढ़ ली, शास्त्रों का ज्ञान सीख लिया। ये जीवन में कोई आचरण है, कोई त्याग व्रत है? बस भाषा शैली है, बोलना सीख जाते हैं, बताना सीख जाते हैं, और हम भैया बता नहीं सकते, जानते तो हम इनसे ज़्यादा हैं। ये और लोग, वो तो हम जयपुर पढ़ने नहीं गए ना, हम तो इनसे बढ़िया प्रवचन करते थे। ऐसी मान्यता चलती है कि आपको कैसे पता? उसके बोलने से पता चलता है, उसके भजन से पता चलता है। वो जो उसको अंदर में दया दान व्रत भक्ति की महिमा है वो दिखाई देती है। समझ में आया भाई साहब? क्या नाम आपका? संजीव जी। कहाँ वाले? करहल वाले? कहाँ के हो आप? हाँ करहल के ही ना, ऐसा थोड़ी है सब याद है। करहल वाले, करहल वाले आपके सुनते हैं, वहाँ पे रहते हैं। हाँ हाँ वो सब बराबर में बहुत अच्छे जानते, वो तो मैं नाम भूल जाता। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि अंदर में ऐसा भाव नहीं रखना बिल्कुल भी भूल कर, जरा से जे दया दान पूजा भक्ति से अपने को बड़ा नहीं मानना, नहीं ये बहुत चला जाएगा मुफ्त में। तो साहब अभी काम बताओ, काम ये है, रास्ता ये है कि देखो भाई अभी भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आत्मा को नहीं लगेगी, घबराना नहीं, लगती शरीर में है, लेकिन अभी आत्मा पूरी तरह वीतराग भाव में नहीं है, तो उसके कसाय भाव है प्रकट में, तो कसाय भाव के कारण आत्मा में आकुलता होती है। भूख किसको लगी? शरीर को। इस शरीर के साथ अभी वर्तमान पर्याय जो है उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो पर्याय है उसका लक्ष्य पर द्रव्य है। वो अपने अगर स्वरूप में मगन होती तो भूख प्यास का पता नहीं चलता। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे अपना उपयोग
क्रिकेट में लग गया, या फिल्म देखने में लग गया, या किसी काम के चक्कर में विचार करने में लग गया, तो देखो भूख प्यास गायब हो जाती कि नहीं हो जाती? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। पत्नी कहती आज भोजन नहीं करा है, भोजन, अरे टिफिन तो रखा ही रह गया, क्यों क्या हुआ? अरे आज गिराकी बहुत थी, आज बहुत गिराकी थी, मैं भूल ही गया। तो जहाँ उपयोग केंद्रित हुआ तो भोजन गया ना अपने दिमाग से। ये सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे ही जब तक अपन अपने स्वरूप में मग्न नहीं होंगे तो ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों में वो अपन को लगना पड़ेगा, वो कसाय के कारण वहाँ पर राग आएगा। लेकिन अंदर में क्या जानना कि ये वर्तमान पर्याय की जो स्थिति है ये मेरा वास्तविक स्वरूप त्रिकाल स्वरूप नहीं है, ये एक समय की वर्तमान की कसाय का विकार है और इसका पुद्गल के साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ना मैं ये पर्याय हूँ ना मैं ये जड़ की क्रिया हूँ, मैं कौन हूँ? मैं तीसरा जो जाननहार, जो इन दोनों परिस्थितियों को जान रहा है, वो मैं हूँ। आया समझ में? और फिर तीसरी बात क्या रखना कि जब मैं इस जाननहार में पूरी तरह समा जाऊंगा तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इस समाने में 2 4 5 भाव लगेंगे। अगले ही भाव में चले जाओ तो मुझे कोई ऐसा नहीं ना आपको सोचो कि, लेकिन अपन की जो स्थिति है वो अपन को ऐसा लगता है कि साहब आपको कैसे लगता है? भैया जितनों के भाव पड़े हैं अच्छे अच्छे तीर्थंकरों के, उनको भी कम से कम संवेदन के बाद 10 भाव तो लगे। समझ में आएगा? इस अपेक्षा से कहते हैं। बाकी तुम भैया 2 भाव में चले आओ तो और अच्छी बात है, हम इसी भाव में चले आओ तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 होते हैं चले जाते। अब तुम यहाँ से मर के विदेश क्षेत्र चले जाओ और वहीं से मुख चले जाओ, लेकिन विदेश क्षेत्र जाने की शर्त है मिथ्या दृष्टि जाता है। सो भैया अब अपन तो सम्यक दृष्टि हो रहे तो मिथ्या दृष्टि होकर कैसे जाएंगे विदेश? एक आदमी मिले मेरे को, बोले साहब वो विदेश क्षेत्र गए पक्का है 100%। बहुत बड़े साधु थे। हमने कहा तुम्हें पता भी है जो विदेश क्षेत्र जाता कौन है? बोले बड़े बड़े साधु जाते हैं जो अच्छे त्यागी। हमने कहा मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं जाता। नहीं इसका अन्यथा नहीं लेना, ऐसे घबराना नहीं, इसका पूरा क्लियर करना। हंसी की बात नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि करते नहीं, कोई भी मिथ्या दृष्टि विदेश क्षेत्र जाता है ऐसा नहीं। भद्र परिणामी संयमी जो बाहर से संयम ले रखा है और बहुत आत्मभावना है लेकिन सम्यक प्राप्त नहीं कर पाया, उसको विदेश क्षेत्र जाता है। कितने जीव जाने पंचम काल से? 123 123। हाँ विदेश क्षेत्र जाना है यहाँ से। अरे तो ठीक है वहीं चले। नाम लिखवा दो। क्यों नाम लिखवा दो? बस में जैसे नाम लिखवाते। अरे भाई ऐसी भावना से तू कहीं नहीं पहुँचेगा। अपने में तृप्त रहना सीख, अपने को परिपूर्ण देख। मैं गति रूप होता नहीं, पर्याय रूप होता नहीं, परिणाम रूप होता नहीं, देह रूप होता नहीं, क्रिया विरिया मेरे में होती नहीं। ऐसी प्रतीति पूर्वक रहे, दिन भर 24 घंटे इसका अभ्यास करता रहे। डर मत साहब इसमें होता क्या, इसी में मोक्ष मार्ग है, यही धर्म है। कोई पहाड़ चढ़ने में क्रिया में धर्म नहीं है भाई, वे तो सब परद्रव की क्रिया है। इस बात में बस मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा दिन भर निरंतर निरंतर स्वयं सन्मुख होने का पुरुषार्थ करता रहे, और यही धर्म है और कोई धर्म नहीं। तो साहब भूख लगे, बच्चे भूख लगे तो भोजन करना, लेकिन मैं भोजन करने वाला हूँ ये रस मत लेना। वो तो अपने आप हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही हैं उनमें डरना मत। भूमिका के अनुसार सब योग्यताएं प्रगति हैं पर्याय की, और वे काम होते हैं। तो रास्ता समझ में आ गया कि साहब आत्मा समझ में आता है, लेकिन सुख परद्रव्य में मिलता है। ऐसा परद्रव्य में सुख नहीं मिलता, अपने अंदर कसाय है, अपन अपने स्वरूप में रह नहीं सकते। और परद्रव्य का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसके कारण ऐसा भ्रम होता है कि परद्रव्य से सुख मिल रहा है। परद्रव्य से कोई सुख नहीं मिलता, अपनी कसाय के अनुसार सुख दुख भाषित होता है। क्या बोला मैंने? वहाँ कुछ नहीं है, कुछ है? उदाहरण दूँ तो बिना उदाहरण के चल जाएगा।
अब उदाहरण दूंगा तो अभी आप लोगों को कहोगे। देखो उदाहरण दे देता हूँ। एक माँ मम्मी पापा है, माँ बाप है, और उनकी एक लड़की है 20-22 साल की, और उन्हें उसकी शादी करनी है। तो देखो उनको हर जगह क्या दिखाई देता है कोई भी लड़का देगा मंदिर में ढंग का, जी किसका है, जी तो बहुत ही अच्छा है। अब ये क्या, और तुम आज बैठे तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है? अगर परद्रव्य किसी चीज़ का कारण होवे तो वो सबको होवे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर जिस जाति की कसाय होगी तुम्हें परद्रव्य वैसा दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अब जिसको मकान नहीं खरीदना उसे कोई लेना देना नहीं, दुनिया भर के मकान बनते रहे, वो देखता भी नहीं। लेकिन जिसे मकान लेना है हर जगह मकान ही मकान दिखेंगे, बराबर है कि नहीं? तो परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। परद्रव्य से अंदर में जैसी कसाय पड़ी हो, परद्रव्य तो वैसा निमित्त बनता है। बनता कि नहीं बनता? बहन आवे तो परिणाम अलग, पत्नी आवे तो परिणाम अलग, माँ आवे तो परिणाम अलग, पिता आवे तो परिणाम अलग। तो भैया तो परद्रव्य है, लेकिन जैसी तेरे अंदर कसाय है कैसे भाव, परद्रव्य से क्या लेना देना? अच्छा बढ़िया भूख पेट भरा हो, खूब अच्छा भोजन घट के किया हो, उस समय कोई बढ़िया से बढ़िया व्यंजन की भी चर्चा करे तो खाना की इच्छा नहीं होती। तो परद्रव्य से कहाँ इच्छा हुई? अंदर तेरे कसाय हो तो वो दिखता है। तो ये रिजल्ट समझ में आ गया कि परद्रव्य से सुख दुख नहीं होता, हमारे अंदर जैसी कसाय होती है वैसा परद्रव्य भाषित होता है। अगर हमारे अंदर से कसाय मिट जाएगी तो हमारा परद्रव्य से किसी भी प्रकार का कोई संबंध। जैसे अब अनंत भगवान को शरीर है कि नहीं है, लेकिन शरीर होने के बाद भी रंच मात्र भी उस शरीर संबंधी कोई विकल्प उनको नहीं आता, क्योंकि कसाय मिट गई, पूरी तरह बात खत्म हो गई। मुनिराज हैं, 3 कसाय चली गई, तो अब जरा सी वो संजुलन बची, तो उस संजुलन के कारण जितना राग है बस उतनी व्यवस्था है। न उन्हें घर बनाने का राग आता है, न उन्हें आश्रम बनाने का राग आता है। जो सच्चे साधु होते हैं, नकली साधु तो आश्रम ही बना रहे हैं, जो असली साधु हैं उनकी बात कर रहे हैं। उन्हें कभी भी ऐसे भाव नहीं आते कि आश्रम बना लें, ये कर लें, वो कर लें, प्रसिद्धि पा लें। अगर ऐसे भाव आवे तो वो 3 कसाय चौकड़ी गई नहीं, बराबर। 2 कसाय चौकड़ी वाला है तो उसे बहुआरम परिग्रह का भाव नहीं आता। परिग्रह तो रखता है, लेकिन मैं बड़ा मकान, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा ऐसा बना लूँ, ऐसे पंचम गुण स्थान वाले को भाव नहीं आता। चौथे गुण स्थान वाले को भाव तो आता है कि बड़ी बना लूँ, लेकिन इससे सुख हो जाएगा ये मान्यता नहीं है। और पहले वाले को बना भी लूँ और इससे सुखी हो जाऊँगा, उसकी दोनों मान्यता भी है और भाव भी है। मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के भाव तो है लेकिन मान्यता नहीं है। आगे समझ में क्लियर हो गई? तो अपन सबको अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अपने को वेद ज्ञान ही शरण है और कोई दूसरी शरण नहीं है। ठीक है कि नहीं? अपने ग्रंथ कर भी पाएंगे पूरा कि नहीं? देखो क्या कहते, आत्मा स्वयं निर्वाण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, उसका साधन आत्मा है, एक समय का विकार है, वह हे है। उसे छोड़कर अनंत गुणों का अखंड पिंड पूर्णानंद प्रभु उपादेय है। उपादेय है माने उपादेय के 2 अर्थ। एक उपादेय का अर्थ है आश्रय करने योग्य, और एक उपादेय का अर्थ है ये ही मैं हूँ। तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपादेय है, माने यही मैं हूँ, और यही पर्याय को आश्रय कराना है। पर्याय को आश्रय किसका कर? मैं पर्याय नहीं, मैं कौन? मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव। एक तो उपादेयपना ये हो गया, और फिर पर्याय को भी परद्रव्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए, इसी का आश्रय माने मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। तो ये आश्रय करने योग्य भी उपादेय और यही मैं हूँ इस योग्य भी उपादेय। प्रभु उपादेय है। फिर गृहस्थ आश्रम में ये काम क्यों नहीं हो सकता? तो अवश्य हो सकता है, क्योंकि वहाँ भगवान आत्मा गृहस्थी में कहीं खो नहीं जाता, वहाँ पर भी वो प्रति समय मौजूद है और सबके अनुभव में आ रहा है।
अगर कोई भी जीव भेद ज्ञान करे, अरे भाई त्रयंच गति में जीव आत्मा की अनुभूति कर सकता है, तो हम मनुष्यों को आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी, अगर हमारी आत्मा की सच्ची रुचि होगी। सहजानंद।